बिहार के एडीजी का किसान के ऊपर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग को लेकर भाकपा नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी। पदाधिकारी डीजीपी का जो बयान आया है किसान विरोधी और जो बिहार में जो बढ़ते अपराध हो रहा है और प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है। आज जो बैठक हुई है बिहार के डीजीपी का जो बयान है पूरे देश में खलबली किसानों के बीच में उद्यम मचाए हुए हैं। हम आज देश के किसान के मुद्दे पर यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने कुंदन कृष्णन जी हैं, उन्होंने कहा कि जून जुलाई के महीने में अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है और सरासर उन्होंने किसानों पर ही आरोप लगाया कि किसान का खेती बाड़ी का काम समाप्त हो जाता है, इस माह में अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। आज हमको बहुत कष्ट है इस बात का कि जहां हमारे किसान भाई अन्नदाता कहे जाते हैं, जिनके बदौलत हम सारे लोग जीते हैं, और आज हमारे देश के नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े आला कमान जिनके ऊपर बहुत बड़ा नाज था और उन्होंने किसान को अपमानित करने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग इनसे मांग करते हैं कि किसानों से माफ़ी चाहें। आप जानते हैं पत्रकार भाई कि बिहार के डीजीपी कुंदन कृष्णन जी का बयान आपने पढ़ा होगा और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि किस जून और जुलाई में खेती का काम नहीं होता है, मतलब सीधे अन्नदाता को उन्होंने क्राइम से जोड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 22 जुलाई को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन का जो बयान है पूरे प्रदेश में किसानों के बीच खलबली मचाई हुई है। किसान आतुर हैं, परेशान हैं कि उनके खिलाफ आंदोलन शुरू करें। इसी का परिणाम है कि जो हमने 22 जुलाई को अनुमंडल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा, उसमें ये भी मुद्दा होगा बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक को बर्खास्त करो, अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान दोनों मिलकर संयुक्त आंदोलन बेगूसराय जिले में तीव्र गति से बढ़ाएंगे। तब तक जब तक ये अपर पुलिस महानिदेशक माफी मांगे, नहीं तो बिहार सरकार को उसे बर्खास्त करे। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान तत्कालीन सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेगी। ये बात भाजपा के अचल मंत्री परमानंद सिंह ने तेघड़ा के रामेश्वर भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा तेघड़ा बाजार स्थित पार्टी के कार्यालय रामेश्वर भवन में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता दिनेश सिंह ने कहा, बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक का बयान शर्मनाक जनक है। जिस राज्य के बड़े पदाधिकारी ही कह रहे हैं मई, जून और जुलाई महीने में हत्या की घटना हर साल बढ़ती है, उस राज्य का क्या होगा। सबसे आश्चर्यजनक की बात है, इस हत्या का आरोप अन्नदाता के ऊपर लगा रहे हैं। हमारे किसान भाई की मेहनत पर ही हम लोगों का पालन पोषण हो रहा है। लग रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी पदाधिकारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसका जवाब हमारे किसान भाई आगामी विधानसभा चुनाव में तानाशाही शासक को कुर्सी से हटा कर देंगे। भाकपा नेता सनातन प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा अंचल परिषद तेघड़ा के द्वारा बिहार सरकार के नीति के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय है। अंचल प्रभारी झूलम सिंह ने कहा, अंचल परिषद की बैठक में मथुरापुर दक्षिण टोला के बोल्डर घाट में भीषण कटाव हो रहा है। गांव घर अब काटने पर हैं। सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। कटाव रोधी कार्य के नाम पर लूट खसोट हो रही है। जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है। प्रतिदिन 2 मीटर से अधिक मिट्टी का कटाव हो रहा है। कटाव स्थल पर गाड़ी से पदाधिकारी आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। मौके पर पूर्व मुखिया भोला सिंह, रामस्वार्थ सहनी, प्रदीप कुमार चिंटू, कंचन कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। पदाधिकारी डीजीपी का जो बयान आया है किसान विरोधी और जो बिहार में जो बढ़ते अपराध हो रहा है और प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, वो अपना कमजोरी को छिपाने के लिए अनर्गल किसानों के बारे में बोला है। हम लोग आज बैठक किए हैं, हमारा धरना भी अनुमंडल में है। आने वाला विधानसभा चुनाव में हम किसान सभा की ओर से पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। आज जो बैठक हुई है बिहार के डीजीपी का जो बयान है
पूरे देश में खलबली किसानों के बीच में उद्यम मचाए हुए हैं। किसान आतुर हैं, परेशान हैं कि भाई इनके खिलाफ हम जनजीव आंदोलन शुरू करें, और इसी का परिणाम है जो हमने 22 तारीख को जो अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की कार्यक्रम जो बनाए हैं, घोषणा किए हैं, उसमें यह भी मुद्दा बनेगा जो भाई बिहार के डीजीपी को अविलंब बर्खास्त करो, अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान दोनों मिलकर के संयुक्त आंदोलन चप्पे चप्पे पर बेगूसराय ज़िले में हम आंदोलन को बिल्कुल तीव्र गति से बढ़ाएंगे, तब तक जब तक कि नहीं डीजीपी माफ़ी मांगे नहीं, और तब तक भाई वो इस्तीफा नहीं दे या बिहार सरकार उसे बर्खास्त नहीं। विधानसभा चुनाव आने वाला समय में किसान बिल्कुल कि नहीं इनको सबक सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे और कदम से कदम मिला करके इनके खिलाफ में मतदान करेंगे। आज हमको बहुत कष्ट है इस बात का कि जहां हमारे किसान भाई अन्नदाता कहे जाते हैं, जिनके बदौलत हम सारे लोग जीते हैं, और आज हमारे देश के नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े आला कमान जिनके ऊपर बहुत बड़ा नाज था और उन्होंने किसान को अपमानित करने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग इनसे मांग करते हैं कि किसानों से माफ़ी चाहें, और यह जो कर रहे हैं जून जुलाई के महीने में ये ग्राफ बढ़ जाता है, वो ग्राफ बढ़ाने का भी काम उन्हीं लोगों का है। सत्ता में जो बैठे लोग हैं पुलिस प्रशासन के साथ गठजोड़ करते हैं और उस तरह से उनके यहाँ देखते हैं, हम थाना से लेकर के ब्लॉक अनुमंडल जहाँ भी जाते हैं हर जगह उनका जो है सो मिली भगत है, और किसी जगह बगैर पैसे का काम नहीं तक किसान परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान के ऊपर जो हमको परेशानी है उसके बाद हमारे ऊपर इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया गया है। इसलिए हम मांग करते हैं किसान सभा की तरफ से कि उनको माफ़ी सरेआम मांगना चाहिए, अन्यथा उन्हें बिहार सरकार पद से पदच्युत करे। हम आज देश के किसान के मुद्दे पर यहाँ पर बैठे हैं, चूँकि बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने कुंदन किशोर जी हैं, उन्होंने कहा कि जून जुलाई के महीने में अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है, और सरासर उन्होंने किसानों पर ही आरोप लगाया कि किसान का खेती बाड़ी का काम समाप्त हो जाता है, इस माह में अपराध का ग्राफ बढ़ जाता है। उनका आरोप सीधे किसान के बाद परिवार के ऊपर था, और हम ये चाहेंगे कि उनका यह आरोप सरासर गलत था और बिहार के किसानों को उन्होंने इस शब्द से अपमानित किया है। और हम उनसे मांग करते हैं बिहार सरकार से कि ऐसे अधिकारियों को पद से हटाया जाए, और नहीं तो वो सरेआम बिहार राज्य के किसानों से वह अपना गलती माने, और नहीं तो उनके खिलाफ हम आंदोलन की तैयारी करेंगे और चरणबद्ध उनके खिलाफ में हम पूरे बिहार के अंदर में किसान सभा आंदोलन करेगी। इसके लिए वह जिम्मेदार होंगे। शासन व्यवस्था विधि व्यवस्था अगर बिगड़ेगी इसके लिए पुलिस प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। आप जानते हैं पत्रकार भाई, ये बिहार के डीजीपी कुंदन कृष्णन जी का बयान आपने पढ़ा होगा, और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि किस जून और जुलाई में खेती का काम नहीं होता है, मतलब सीधे अन्नदाता को उन्होंने क्राइम से जोड़ा, जो यह दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अन्नदाता हैं और हमारे बारे में बिहार का डीजीपी का ऐसा बयान पूरा निंदनीय है। हम चाहेंगे यह अविलंब डीजीपी साहब माफ़ी मांगे या उनको पद से रिजाइन करवावे बिहार सरकार, अन्यथा बिहार राज्य किसान सभा चरणबद्ध आंदोलन करेगी, और ये तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक बिहार का डीजीपी या तो माफ़ी नहीं मांगता है या उसको बर्खास्त नहीं करता। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।